नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट लेक्चर। कि सिंपल इंटरेस्ट का जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा वो प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो एक बार देख लो, क्योंकि उसमें बेसिक सारा का सारा मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है और ये उससे थोड़ा सा लेवल अप रहेगा इन क्वेश्चंस का कंपेरेटिवली प्रीवियस क्वेश्चंस के। तो चलो अब करते हैं हम ये क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट। अब आपको पता चल गया है कि 150 क्या है, आपका इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया आपका ₹150। और क्या गिवन है, कह रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब पूछ रहा है कि सम ऑफ मनी क्या रहेगी, तो मतलब प्रिंसिपल आपका निकालना है। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है इसमें 6 month, यानी टाइम क्या दे दिया हुआ है 6 months। आगे जो 4% लिखा हुआ है वो क्या है, वो है आपका रेट। रेट क्या दे दिया हुआ है 4%। अब इसमें गिवन क्या नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो वो प्रिंसिपल हमने निकालना है। फॉर्मूला वही लगेगा आपका जो कि सिंपल इंटरेस्ट का होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल की जगह P आ जाएगा, R हमारे पास 4% है, T हमारे पास 6 month है, डिवाइडेड बाय 100 आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 150 आ जाएगा। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि जब आप लोगों को ये मंथ्स में दिया हो टाइम तो आपने डिवाइडेड बाय 12 कर देना है, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जो ये 4% है ये पर एनम है ये साल के हिसाब से है, तो इसलिए आपने क्या कर देना कि इस 6 months के नीचे 12 कर देना, जिससे ये भी पर एनम के हिसाब से ही हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 12 भी आ जाएगा, क्यों, ये मंथ्स में, इसको हमें कन्वर्ट कर दिया किसमें, ईयर में। अब सिंपल है, इसको सॉल्व करना है। 6 1 6 6 2 2 1 2 2 2 और उसके बाद में ये वाला 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और P के साथ जो 2 है वो डिवीजन में चले जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे P इक्वल्स टू 150 और ये 100 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय ये 2 2 1 2 75 तो 75 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम कह सकते हैं P इक्वल्स टू आ गया 7500। तो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, प्रिंसिपल क्या निकला है 7500। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया समझ तो बताना जरूर है मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो और बेटर वे में मैं बना सकूँ, जिससे आपको समझ आ जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मैंने इसमें काफ़ी क्वेश्चन लिखे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। ये कह रहा है अ सम ऑफ ₹1600 मतलब 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹252 in 2 years and 3 months। 2 साल और 3 महीने, इस हिसाब से ये द रेट, जिसको लग रहा है कि वो सॉल्व पहले कर सकता है वो एक बार पहले सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद में मेरे साथ मैच करे। अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब उसको इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है वो। तो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ पर एनम के हिसाब से। किसके हिसाब से, पर एनम के हिसाब से। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, सम दी है। सम का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो P इक्वल्स टू क्या आ गया आपका ₹1600। सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, तो यानी कि SI भी दिया हुआ है, कितना है ₹252। टाइम जो गिवन है वो दिया हुआ है 2 year 3 months, 2 year 3 months। तो अब ये मंथ्स में है तो हम क्या करेंगे, इसको भी मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, 2 year को भी। तो 1 year में 12 months होते हैं, तो 2 year में कितने हो जाएंगे 24 months। तो 24 months प्लस 3 months कितने हो गए 27 months। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम क्या आ गया आपका 27
मंथ्स। आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालना है वो आपने पर एनम के हिसाब से निकालना है। किसके हिसाब से निकालना है? पर एनम के हिसाब से। तो रेट आपको निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है आपका P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपके पास? वो है आपका 252 विच इज इक्वल्स टू P क्या है आपका 1600, रेट क्या है आपका वो निकालना है, वो R ही आ जाएगा। T क्या है? वो है 27 मंथ्स। डिवाइडेड बाय क्या आएगा? एक तो 100 आ जाएगा रेट वाला, और 27 मंथ्स हैं, इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है? ईयर में। तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप? डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि मंथ्स को कैसे आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 12 करके। अब इसको सॉल्व करना है, ये 2 0 कट, 4 4 जा 16, 4 3 जा 3, 1 जा 3, 3 9 जा। तो ये जो r के साथ ये दो टर्म है ये दूसरी साइड डिवीजन में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती है? डिवीजन में। तो आप कैसे लिखोगे? 252 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू क्या है? r है, इससे रेट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखोगे कि 4 1 जा 4, 4 63 जा 252, और 9 1 जा 9, और 9 7 जा 63। तो आपका रेट क्या आ गया? रेट आपका आ गया 7%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ आ जाएगा। कुछ और भी कमी पेशी लग रही है तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा उसको इम्प्रूव करने की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 880 यानी 880 इन 2 ईयर्स एंड 920 इन 3 ईयर्स। तो बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ सम ऑफ मनी निकाल के बताओ, कि प्रिंसिपल निकाल के बताओ इसमें ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा कि जो अमाउंट है वो क्या है? अमाउंट है आपका 880, ये आपका अमाउंट है। कब? 2 सालों में, यानी कि 2 ईयर्स में। और 920 जो अमाउंट है वो आपका कितने हैं? 3 ईयर्स में। अब जो अमाउंट आपका आ रहा है 2 ईयर्स में ये आ रहा है, 3 ईयर्स में ये आ रहा है, इस अमाउंट का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसमें मतलब प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है। अब मान लो कि इस 3 में ये 3 ईयर्स है, ये 2 ईयर्स है, इसको आपस में एक दूसरे के साथ मैं माइनस कर देता हूं। क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं। अगर मैंने माइनस किया 920 को 880 में से, तो ये जो आपका आ रहा है ये क्या आएगा आपका? 20 और 40 आ गया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है क्या? 40 आ रहा है। तो आपको पता है प्रिंसिपल तो वही रहता है, सेम ही। आगे आगे बढ़ता क्या रहता है अमाउंट में? सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो यानी कि आपका इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, क्या बन रहा है? सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है आपका 40 आ रहा है। ठीक है, 40 1 साल का आ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि 2 साल का निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा? वो हम क्या कर देंगे? सिंपल है, 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो वो आ जाएगा आपका 80 जो आया है वो 2 ईयर्स का आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया है? 2 साल का 80 आ गया। अब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 है। अमाउंट क्या है 2 साल का? अमाउंट आपका क्या है? वो है 880। कितना? 2 साल का। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया है, क्या कहते हैं, 80, और अमाउंट आ गया 880। अब इस चीज को समझिएगा, आपने निकालना क्या था? इसमें निकालना था सम निकालना था। तो लिखा ना द सम ऑफ मनीज, सम निकालना था, यानी कि प्रिंसिपल निकालना था। अब अमाउंट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास गिवन है जो कि 80 आया। तो अब आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, वो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या है आपका? 880
प्रिंसिपल आपने निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 80 आ गया है तो P अपनी जगह ही रहेगा। 880 में से हम 80 माइनस कर देंगे तो ये इसमें से इसको लेस किया तो क्या आ गया, 800 आ गया। तो यानी कि राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 800। मुझे बताइएगा कि आपको समझ आया ये वाला या नहीं। इसी तरीके से हम 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, तब तक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी क्या कीजिएगा, अगर ये नहीं पता चला वीडियो को पॉज करके एक बार रिवर्स करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है आपका कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 520 इन 5 years एंड ₹568 इन 7 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा करने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कह रहा है अमाउंट 520 है। अमाउंट क्या है, 520। ये कब है, इन 5 years, 5 साल में। और अगला जो है वो है 568 है, और वो कितने में है, 7 years में। वैसे ही है जैसा प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, बस थोड़ा सा समझना है इसको कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। 520 है 5 साल में और 568 है 7 years में। आपस में हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो अगर आपस में इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं तो 568 में से 520 माइनस होंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 48। अब जो ये 48 आया ना, ये 5 साल का था, ये 7 साल का था। तो 7 साल में से 5 साल माइनस किए तो क्या आ गया आपका, जो ये अमाउंट माइनस किया 48 आ गया। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 years आ जाएगा। अब आप समझना, जो ये 48 आ रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 2 years का। कितने साल का, 2 साल का। तो अब आपने 1 साल का निकालना हो तो वो कैसे आएगा, ये 48 2 साल का है तो 1 साल के लिए क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। कैसे, 48 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24 आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 आ रहा है, तो हमें अगर 5 साल का निकालना होगा तो 5 साल का क्या आएगा, इस 5 years का अगर निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट तो वो क्या आएगा, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा 120। तो 120 आपका क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 5 साल का। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 5 साल का, 520 था। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखोगे 520, प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 5 साल का क्या आ गया है, 120। अब P अपनी जगह ही रहेगा, 520 में से ये 120 माइनस हो जाएगा। जब इसमें से आप इसको लेस करोगे तो P क्या आ जाएगा आपका, 400। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 400। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको ये वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया जो प्रीवियस वाला था, अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए लेंट ₹6000 टू बी। मतलब ए ने 6000 रुपया लिया है किससे, बी से, 2 साल के लिए। और उसने ए नहीं क्या किया, 15000 रुपया लिया है, माफ कीजिएगा, ए ने लेंट यानी कि उसको दिया है, किसको, ए ने लेंट की दिया 6000 रुपया किसको, बी को। बी को 6000 रुपये दिए 2 साल के लिए। और ए ने ही क्या किया है, 15000 रुपये दिया है किसको, सी को। और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। अब इस चीज को फिर से ध्यान से समझिएगा कि जो ए है उसने क्या किया है कि बी को 6000 रुपये दिया है 2 साल के लिए। फिर ए ने क्या किया है कि सी को 1500 रुपया दिया है, कितने, 4 साल के लिए। देखो 1500, हाँ 1500 रुपये दिए 4 साल के लिए। और एंड रिसीव्ड 9000 एज ए इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम टुगेदर। और कह रहा है कि इसको जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है कितना, 9000 रुपया इसको इंटरेस्ट मिला है, दोनों से मिला है 9000 रुपया इंटरेस्ट मिला है। तो ये कह रहा है कि बताओ कि कितना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा।
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझने में इजी रहेगा। अब 6000 पे सबसे पहले 6000 लिखेंगे हम, यानी कि प्रिंसिपल लिखेंगे 6000। आगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट। इसका रेट जो 6000 का और 1500 का रेट है, दोनों का सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या आएगा, 2 ईयर अपॉन 100 प्लस अगला क्या था 1500। हालांकि 1500 के हिसाब से चलो देखते हैं आगे। 1500 फिर रेट क्या है वही सेम, और मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 4 अपॉन 100 इक्वल्स टू जो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू हमेशा क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, वो आपका आया 9000। अब इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, इसी से ही हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब आप देखिएगा ये 2 0 ये 2 0 कट, ये 2 0 ये 2 0 कट। 60 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 120, तो क्या आएगा 120 आर प्लस 15 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 60 आर। हाँ 60 आर इक्वल्स टू 9000। 120 और 60 कितना होता है, ये होता है आपका 180, तो ये आ जाएगा 180 आर इक्वल्स टू, आर का मतलब रेट 9000। अब ये आर एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो 180 है वो दूसरी साइड डिवीजन में चले जाएगा। वो क्या आएगा 9000 डिवाइडेड बाय 180, ये 0 कैंसिल। अब 9 2 जा और 900 जा 900, 2 1 जा 250 जा। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि रेट क्या आया आपका 50%। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, चाहे एक लो लेवल का एग्जाम हो चाहे वो सीजीएल लेवल का एग्जाम हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा जो ये मैंने समझाया आपको। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो आप देखिएगा कि आपसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूं। वो कह रहा है ए लेंट ₹5000 टू बी फॉर 2 years and ₹3000 to C for 4 years on simple interest. At the same rate of interest and received ₹2200 in all both as interest. Find the interest rate. क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कह रहा है कि 5000 वो बी को देता है ए 2 साल के लिए, 3000 वो सी को देता है 4 साल के लिए। वैसा ही ये डिटो क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस वाला समझाया, ये इसलिए करवा रहा हूं फिर से एक बार कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब वीडियो पॉज जरूर कीजिएगा, एक बार खुद निकालिएगा कि ये वाला सेम क्वेश्चन आपसे निकलता है या नहीं निकलता है, फिर उसके साथ मैच कीजिएगा मेरे साथ। तो अगर ठीक निकल जाए मतलब बढ़िया, आपको समझ आ गया। अगर नहीं निकला तो एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सेम है, आपने प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 2 year और रेट हमारे पास है नहीं, वो आर लिख दिया अपॉन 100 प्लस 3000
मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या है हमारे पास 4 ईयर, और रेट हमारे पास है नहीं, वो सेम है दोनों का, तो वैसा वैसा रख दिया, इक्वल्स टू 2200। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 20 कट, ये 20 कट हो गए, और उसके बाद में ये 20 कट हो गए। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100 आर आ गया, प्लस 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120 आर आ गया, विच इज इक्वल्स टू 2200। यहाँ तक आपका बिल्कुल करेक्ट आया होगा, मैं जानता हूँ। अब 100 आर और 120 आर क्या होता है, 220 आर, विच इज इक्वल्स टू 2200। मैं श्योर हूँ कि आपका आंसर पक्का आ गया होगा ये वाला। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, 2200 अपॉन 220। बताना मुझे कि आंसर ठीक आया आपका या नहीं आया, जरूर बताना मुझे। ये 220 इसके डिवीजन में चले जाएगा, ये 0 होगा, 21 जा 21, 20 10 जा, तो यानी कि रेट इक्वल्स टू 10%। इसका जरूर मुझे बताना कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया। अगर आया तो गुड, वेरी गुड, आपको अच्छे से समझ आ गया। नहीं आया तब भी मुझे बताना, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम और अच्छे तरीके से मैं इसी तरह के क्वेश्चन करवा सकूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। हाँ, एक मिनट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें बेसिक है, जो इस बेसिक है इससे रिलेटेड, वो मैं उसमें लिंक डाल दूँगा, और आप लोग पहले वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर जंप होइएगा। ऐसे मुश्किल है आपके लिए ये चीज़ें समझना, जिसको ऑलरेडी आते हैं बेसिक अच्छे से, तो चलो उसके लिए तो ठीक है। अब आप देखो ये क्वेश्चन आपका, ये कह रहा है कि ₹500 वॉज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट एंड a certain sum of money invested 10% per annum simple interest पे। If the sum after 4 year is 480, the later sum of money was, यानी कि ये कह रहा है कि 500 रुपया उसने इन्वेस्ट किया, क्या किया, 500 रुपया इन्वेस्ट किया, तो ये प्रिंसिपल आ गया, रेट क्या आ गया 12%, और टाइम क्या दिया उन्होंने 4 साल, अपॉन आ गया 100। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, कि कोई एक मनी हमने इन्वेस्ट की है। अब हमें नहीं पता कि वो क्या मनी इन्वेस्ट की है, वो मान लो हमने एक्स इन्वेस्ट की है, मल्टीप्लाई बाय आगे रेट क्या दिया है इसका सेकंड वाले का, वो दिया है 10%, टाइम वही रहेगा 4 ईयर, अपॉन 100 इक्वल्स टू कह रहा है कि इंटरेस्ट मिल रहा है 480 रुपये, यानी 480। ये है आपकी इक्वेशन बनी। अब ये इक्वेशन बन गई है, अब इसमें आपको क्या निकालना है कि ये कह रहा है कि द लेटर सम ऑफ मनी वाज, कि बाद में जो मनी थी वो क्या थी, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगी प्रिंसिपल आएगा वो क्या आएगा। सिंपल है, आपने क्या कर देना है इसको, ये 2 0 कट, फिर ये 0 कट, फिर उसके बाद में 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया आपका 240 आ गया, प्लस x को 4 क्या किया 4x आ गया, अपॉन में क्या है इसके 10 है। तो अगर 10 है अपॉन में, तो आपको पता है कि ये कहते हैं अगर ये 0 में हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.4x इक्वल्स टू 480। अब इसको इसके साथ मैंने प्लस किया, माफ़ कीजिएगा, अब ये वाला पोर्शन दूसरी साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 0.4x इक्वल्स टू 480 माइनस 240, तो 0.4x इक्वल्स टू, इसमें से इसको लेस करेंगे तो वो आएगा आपका फिर 240। अब ये 0.4 है, ये कैसे आएगा, ये इसके डिवीज़न में चले जाएगा 240 अपॉन 0.4, पॉइंट हट गया तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 60 जा, तो 60 को इसके यहाँ मल्टीप्लाई किया, x इक्वल्स टू आ गया 600। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 600। तो जो लेटर मनी इन्होंने इन्वेस्ट की है वो क्या की है 600 की है। पक्का समझ आ गया होगा आपको, मुझे पता है। और अगर नहीं आया तो रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो, आपको आ जाएगा समझ। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, अ मनी लेंडर finds that due to fall in the annual rate of interest 8% to 73 by 4%, his yearly income diminished by ₹61.50.
हिज कैपिटल इज। अब परसेंटेज जिन्होंने परसेंटेज की वीडियो देखी होगी उनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि मान लो इसकी पहले इनकम थी x, क्या इनकम थी? x थी। अब 8% से 7 3/4 हो रही है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 3/4 को कैसे करेंगे? 4 7 जा 28, 28 प्लस 3 31, 31/4 हो गई है। अब कह रहा है कि ये ऐसे कम हो रही है तो इसकी वजह से इतने इसके कम हो गए। तो बताओ इसकी पहले जो इनकम थी वो क्या थी? तो आप क्या करोगे? ये जो 8% है ना, 8% ये 8x लिखोगे। 8x माइनस 31/4x, यानी कि इसमें से इसको डिमिनिश का मतलब क्या होता है? माइनस। डिमिनिश का मतलब कम होना। कह रहा है इतनी कम हो रही है और वो कितनी हो जा रही है? इक्वल्स टू किसके बराबर हो जा रही है? वो हो रही है 61.50 के बराबर, इसके बराबर हो रही है। अब आप इसको जब अगर सॉल्व करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 आएगा। 8 के नीचे 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा? 4 8 जा 32x माइनस 31x अपॉन क्या आएगा? 4। एक चीज समझिएगा, ये है परसेंटेज में, ये किस में है? परसेंटेज में है। तो परसेंटेज के नीचे क्या आ जाएगा? 100 भी आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी इक्वल्स टू 61.50। 32 में से 31 निकाले तो वो आ गया आपका सिंपल x इक्वल्स टू, ये यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 61.50 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? जब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा। सिंपल क्या रहेगा? 6150 रह जाएगा और आगे मल्टीप्लाई बाय 4। x इक्वल्स टू क्या आएगा? x इक्वल्स टू आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 को 0 है 0, 4 5 से 20, 0 इधर आ गया 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 6 जा 24। तो ये आया 24,600, यानी कि इसकी जो कैपिटल थी, जो इसकी मनी थी स्टार्टिंग में, वो कितनी थी? 24,600। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 24,600। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है आपका व्हाट सम विल अमाउंट to ₹7,000 in 5 years at 1/3%. Find the on a simple interest. अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अमाउंट क्या हो रही है? 7,000। अमाउंट क्या हो रही है? 7,000। टाइम है 5 ईयर और रेट है 1/3%, यानी 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3%। तो रेट क्या आ गया है? 10/3%। अमाउंट क्या है आपकी? 7,000। टाइम क्या है आपका? 5 ईयर्स। टाइम 5 ईयर्स, अमाउंट 7,000, रेट 10/3%। अब इस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या था आपका अमाउंट? 7,000 इक्वल्स टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये P आपका वहीं का वहीं रहे और सिंपल इंटरेस्ट इस साइड आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? 7,000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P, यानी प्रिंसिपल। तो इस हिसाब से प्रिंसिपल क्या आएगा आपका? 7,000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह आप क्या लिखोगे? सिंपल इंटरेस्ट ही इक्वल्स टू प्रिंसिपल की जगह क्या लिखोगे आप? प्रिंसिपल की जगह लिखोगे आप 7,000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 7,000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे, आगे मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है आपका? 10/3%।
10/3 और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा परसेंटेज का, मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या आपका 5 ईयर। ये आ गया आपकी इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन है आपकी, अब आप क्या करोगे, ये जीरो कट हो जाएगा। अब 3 10 जा 30, तो 30 को आप इस SI के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 30 सिंपल इंटरेस्ट। 5 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 को इसका किया तो आया 35,000 माइनस 5 को इसका करोगे आएगा 5 सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जो माइनस वाला है 5 सिंपल इंटरेस्ट और ये इससे ट्रांसपोज होके आपका प्लस का बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का। 30 सिंपल इंटरेस्ट प्लस 5 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 35,000। इन दोनों को प्लस किया आया 35 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 35,000। अब आपको बताइए 35 दूसरी साइड ट्रांसफर होकर डिवीजन में चले जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या आएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 35, 1 जा 1000 जा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया आपका 1000 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आपका 1000 आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या पूछ रहा है ये नहीं, व्हाट सम विल अमाउंट, सम पूछ रहा है यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है और अमाउंट दिया 5000। सिंपल इंटरेस्ट आया है 1 साल का, क्या आया है ये आया है 1000। अब ये माफ कीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट ये जो 5 साल का आया है 1000। अब 1000 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, तो अमाउंट क्या था आपका, अब ये प्रिंसिपल क्या आएगा इसी इक्वेशन में डाल देना है, P आपका वैसा का वैसा 7000 वैसे के वैसे माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या आया था 1000, तो 7000 में से 1000 आपने माइनस कर देना है तो आपका आ जाएगा 6000। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आया आपका 6000। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा ही यही गया था कि आपको क्या कहना है व्हाट सम, सम यानी कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल आपका आ गया 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। A certain sum of money amounts to rupees 756 in 2 years and 2 rupees 873 in 3/1/2 years. Find the rate of interest. क्या निकाल के दिखाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपके पास कोई एक सम है, सम का हमें पता नहीं, वो है गया प्रिंसिपल। कह रहा है वो अमाउंट हो रहा है कितना 756, कितने 2 साल में, और कह रहा है कि 3/1/2 ईयर्स में वो कितना हो रहा है 873 हो रहा है। तो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताओ। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही हमने करना है, हम सबसे पहले जो अमाउंट गिवन है 756 और क्या है 873, ये वही है पहले वाला क्वेश्चन, इसको इसमें से लेस कर देना है। तो लेस करोगे आप इसमें से, तो ये आपका क्या आ जाएगा 13 में से 6 निकाले, ये आ गया 4 3 7, 6 में से 1 और ये आ गया 1, 117 आ गया, 117 आ गया इसमें से इसको लेस करके। और टाइम क्या दिया था, ये 3.5 साल है और ये 2 साल है, तो 3 में से 2 3.5 में से 2 निकाले, तो यानी कि ये जो आया है ये आपका आया है 1.5 साल का। तो 1 साल का क्या आएगा, 1 साल का क्या आएगा आपका, 1 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 117 डिवाइडेड बाय 1.5, तो पॉइंट का ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो आप 3 5 15 और 3 आएगा ये 3 27 9 जा 39 जा
5 1 जा 5 2 जा, इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 18 6 7, यानी कि 78 जो है वो आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 साल का क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। अमाउंट है आपके पास 756, अमाउंट क्या है आपके पास 756। तो 756 जो है इसमें से आप ये कितने 2 साल का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 साल का आया हुआ है 78, सिंपल इंटरेस्ट जो आपका 1 साल का आया है 78, इसको आपको 2 साल में लिखना कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 156 आ जाएगा। अब 156 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। 756 आपका क्या है, अमाउंट है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखोगे वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या है 756 इक्वल टू प्रिंसिपल क्या था वो निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या आया आपका 156, P वैसा का वैसा रहेगा। 756 में से आप 156 लेस कर दोगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 600। प्रिंसिपल भी आपका आ गया है 600, सिंपल इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है और रेट निकालना है। लास्ट में पूछा ना फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आया 156, टाइम क्या है आपका 2 ईयर, रेट क्या है वो निकालना है, प्रिंसिपल क्या आया है वो आया आपका 600 अपॉन 100, 2 0 2 0 कैंसिल, ये 2 और जो 6 बच गए ये दूसरी साइड डिवीजन में चले जाएंगे। तो R इक्वल्स टू क्या आएगा 156 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 2। समझ आ रहा है ना, आ रहा है। 2 1 जा 2 1 जा 2 78 जा 6 1 जा 6 13 जा, तो रेट क्या आपका आ गया 13%। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10th का आपका 13%। This is my new YouTube channel. Kindly subscribe the channel, hit the bell icon and also like the video. It will motivate me to bring you such informative videos for you. Thank you so much.